हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटेटर। आप देखें निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल की सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने ड्रॉ है और आप खुद देख लीजिए, कुछ बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे ऊपर बाइंग करेंगे। टारगेट सेफ साइड अपना ये वाला जोन था, मिला। और दूसरा क्या था, मंडे को एक सेटअप बताया था मैंने आपको, सिर्फ मंडे के लिए अप्लाई है वो और किसी भी दिन के लिए नहीं है। खुद का देखा हुआ एनालिसिस किया हुआ है कि मार्केट अगर 1 घंटे तक ऊपर रहती है, ठीक है, यानी कि 10:15 पर जो कैंडल बनी है उसके हाई कैंसिल डाल के शॉर्ट कर दो 1:2 1:3। 1:2 का टारगेट हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है और ऐसा 10 में से 7 बार होता है। इसका मैंने शॉर्ट भी बना के डाला हुआ है बकायदा, वो भी सिर्फ मंडे के लिए एप्लीकेबल होता है। 10:15 की कैंडल अपनी ये वाली है, ठीक है, और इसके ऊपर हाई और नीचे का टारगेट देखो क्या मस्त टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स मिल जाएगा और मैं क्यूआर कोड भी यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। ये लीजिए, क्यूआर कोड भी आपके लिए लगा दिया मैंने। और यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन की नॉलेज कब कहाँ क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी और कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है इसका। तो इसको बंद करके अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, कुछ स्टॉक्स भी हैं और कुछ निफ्टी की एनालिसिस भी है। नेस्ले निकाला हुआ था निफ्टी, ये देखो सब लेवल्स लेवल्स चलती हैं चीज़ें। देखो कुछ नहीं आता हो ना, लेवल सीख लीजिए कि लेवल्स किस तरीके से निकालते हैं और लेवल्स काम करते हैं। कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट में बाइंग करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो, बस थ्योरी ही अपना लो। फालतू ज़्यादा सोचोगे ना मार्केट में, अब ये बन रहा है, अब वो बन रहा है, अब ऐसे बन रहा है और वैसे बन रहा है, सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बनना होता है सपोर्ट पे बनता है, जो बनना होता है रेजिस्टेंस पे ही बनता है। तो चलिए, 25,000 का लेवल था तो मार्केट फॉल करना निश्चित था। कल मैं काफ़ी समय तक अवेलेबल नहीं था टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो अब मैंने क्या किया है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। जो कल था उन सबको डिलीट कर दिया और सबको भूल भाल गया, ठीक है, कि कल क्या हुआ। कल का दिन भूल जाओ और आते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे देखो, कैंडल ने रिजेक्शन खाया गया है 25,000 से, जो यहाँ कहीं से रिजेक्शन रिजेक्शन चल रहे हैं और एक रेंज बनी हुई है इस तरीके से, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैं इसको और काउंट कर लूँ यहाँ से, ये एक बॉक्स पैटर्न है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन हो गए इसी रेंज में ही मार्केट को सर्वाइव करते हुए। और तो शुक्र मनाओ कि इस तरीके से कैंडल नहीं बन रही, नहीं तो ना लेने में मिले ना देने में मिले। स्टॉप लॉस हंटिंग वाले दिन होंगे ये सब ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को समझने की। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छी तरीके से पता है हमें। 25,000 के हम पास खड़े हुए हैं, सबको पता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, मार्क करेंगे 1 घंटे में, है ना, क्योंकि वहाँ पे लेवल जोन अच्छे निकल जाते हैं। तो एक रेजिस्टेंस लेवल है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही है अभी हम ना। तो अगर ये इस लेवल को अगर आज ब्रेक कर देगा तो बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने के लिए अपसाइड मोमेंटम यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। और नहीं तोड़ता है तो नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ही यही है। और कोई पैटर्न वगैरह देख लें, कुछ मिल जाए हमें। तो पैटर्न के चलते हैं 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। कुछ नहीं है, वही पैटर्न है जो कल बताया था। इस तरीके से फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ, ऐसे चैनल भी है, ठीक है, आप इसे फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो। तो ऊपर का अभी रूम खाली है, ठीक है, मान लो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करेंगे ना। पर पहले मैं थोड़ा सा चार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर आ रहा है, 25,400 के आसपास, 400 400 मान लीजिए, ठीक है। और चैनल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। कुछ मत करो, चैनल ढूंढ लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लो, फालतू बिल्कुल भी परेशान मत हो। और नियम बांध लो, कभी भी 1 2 और तीसरे पॉइंट पे मिलता है ना तो डेफिनेटली बाइंग करो। एसएल हिट हो तो हो, 2 बार ट्राई करो, ठीक है। बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है यहाँ से ना। ये देखो मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये तो खैर हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, ये चैनल हमारा लग गया है समझाने के लिए आपको। अब मैं इनके करूँगा सपोर्ट ड्रॉ। तो
मैं आता हूँ सीधा बना वाले टाइम फ्रेम पे, और एक बार इस फ्लैग पैटर्न को मैं यहाँ पर डिलीट करना ही ठीक समझूंगा, नहीं तो फिर मेरा जो होगा ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ करने के लिए मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बार बार दिमाग में वही रहेगा फ्लैग पैटर्न फ्लैग पैटर्न, फिर उसके हिसाब से एनालिसिस हो जाएगी, फिर सपोर्ट एनालिसिस में भूल जाऊँगा। तो चलिए लेवल सारे ड्रॉ हम यहाँ पर कर लेते हैं, और ये देखो ठीक है, लेवल्स टू लेवल चलेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। और ज़्यादा ट्रेड मत करा करो, ज़्यादा डोजी कैंडल, ये कैंडल वो कैंडल, इनके पीछे मत भागा करो, बहुत बेस्ट रहेगा। कि अब 15 मिनट में बन रहा है, 5 मिनट में ये बन रहा है, एक बार कर लो जो करना है, और ट्रेडिंग करने से पहले ही करो। ट्रेडिंग के टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है, बहुत हाई स्किल चाहिए होती है कुछ भी एनालिसिस करने के लिए। और आज मैं थोड़े से ऊपर के लिए टारगेट की तरफ जाऊंगा, शायद हो सकता है कि वो हमें देखने के लिए मिल जाए। चलिए, और कुछ है यहाँ पे? ठीक है, 12,400 यहाँ पर कहीं है, 401, ये वाला जो देखो, ये वाला जोन कहीं 12,400 पे आ रहा है ना, वहाँ हमारा पैटर्न था। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं बंद, और सपोर्ट लेवल सारे ड्रॉ हैं। मार्केट जहाँ खुलेगा मॉर्निंग सेटअप का मतलब ये होगा कि उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं एक बार गिफ्ट निफ्टी को, कि गिफ्ट निफ्टी 17 पॉइंट है फ्लैट, तो यानी कि अगर हमें अच्छी तरीके से अगर ट्रेडिंग को करना है तो यानी कि मार्केट फ्लैट ही खुलेगा 17 पॉइंट, और वापस से इसी जोन में खुलेगा। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मॉर्निंग में एक दो मूव मिल जाएंगे, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, और उसके बाद मार्केट फिर इसी तरीके से ही चलेगा, जो ये एक रेंज बना रहा है ना, ये ऐसा हो सकता है। सबसे बेस्ट रहेगा कि इसके ऊपर और इसके नीचे हम ट्रेडिंग प्लान करें अपना। फ्लैट के सिनेरियो में कोई मुझे शौक नहीं है, ठीक है। कल आपको मैंने एक पैटर्न भी बना के दिया था यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है कहीं ना कहीं, और जब तक कि ये देखो सब ना वैसे ही आता है जैसे कि पैटर्न बनते हैं। अब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, तो जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं होगा ना इस लेवल का, जब तक कि ये फिर तेज़ी नहीं आएगी, है ना। और 25,000 एक साइकोलॉजी नंबर है यहाँ पे, 11, 12, 13 दिन का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है, फ्लैग पैटर्न भी है। तो यानी कि अपसाइड मोमेंटम जाने के लिए मार्केट को इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ठीक है। और फिर टारगेट 100 से 200, 250, 300 तक हमें देखने के लिए इजीली मिल जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ना इसको भी यहाँ पे एक बार 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे वो चैनल और ऊपर की लाइनें ज़रूर लगा लेता हूँ। अभी सेंसेक्स का ही वीडियो बनाऊंगा ना एक्सपायरी का, कि मूव जो मॉर्निंग का है क्या पकड़ पाते हैं उसको, नहीं पकड़ पाते हैं। पर जिस हिसाब से मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो बनाने का वीडियो ना मन नहीं कर रहा उसका, तो क्योंकि वहाँ पे मूव कैप्चर करना होता है। देखो मिडिल लाइन भी यहीं आ रही है, सब कुछ मतलब कि सपोर्ट लेवल ही होते हैं। सपोर्ट पुराना तरीका है, बहुत पुराना तरीका है, इसे लोग छोड़ चुके हैं, और लोग उलझ जाते हैं ट्रेडिंग में ना। उलझना नहीं है अपन ने ना, उलझना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन पूरा इस तरीके से एक है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये भी एक है पार्ट। पर ये हेड एंड शोल्डर ख़राब कर चुका है, अगर ये यहाँ से गिर जाता ना तो फिर फॉल होना ज़रूरी था। तो चैनल के हिसाब से अगर मैं टारगेट देखूँ यहाँ पे 25,400, एक लाइन और यहाँ पे लगा लेता हूँ 400, 350 के आसपास। आज मुश्किल लग रहा है जाना ना, तो चलिए इसको चैनल को मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा जैसे भी आपको समझना हो। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं, सारे टाइम फ्रेम है, कुछ नहीं छोड़ता मैं, क्योंकि पैसा लगता है बॉस। जिसका पैसा लगता है ना उसी तकलीफ होती है लॉस और प्रॉफिट करने में, बाकी सब कहने की बात होती है और कुछ नहीं होता।
यहाँ एक सपोर्ट, ठीक है। चलो 996 और 900, ठीक है। देखो वही वाली बात आ रही है, रेंज वाली बात आ रही है ना, कि इस रेंज के नीचे अगर जाता है तो जो मैंने बोला था कि इस रेंज के नीचे कर, अब यहाँ पे क्या करोगे, इन्हीं बीच में फंसे रहोगे, है ना। ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी रेंज बनी हुई है, बहुत छोटी सी रेंज है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इधर से सपोर्ट ने ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों लेवल के बाद ही अपन ट्रेडिंग बिल्कुल सही हाथों से करेंगे। और 9:15 पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनेगा। चलिए, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आ रहा है जिससे सब्सक्राइब करो। पर सब्सक्राइब करके जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जा पा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके चैनल को तब टेलीग्राम चैनल में जाएं। यार सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, फिर लाइक भी बनता है, लाइक भी आप लोग कम करते हो, वीडियो वॉच तो हो रही है। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा आपको। तो चलिए, लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।